नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल। पिछले 6 साल से हमारे भारत में एक फैशन चला हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है जिससे आप सब वाकिफ़ हैं कि अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को गिरवी रख देना। फिर उसके बाद आपसे जब पूछा जाए कि आपने ये गिरवी क्यों रखा, तो उसका सीधा सिंपल एक ही आंसर देना, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस। हैशटैग लाल किला, हैशटैग कई सारी कंपनियां गिरवी रख देना, हैशटैग कई सारे एयरपोर्ट गिरवी रख देना, हैशटैग हमारे देश का सोना वर्ल्ड बैंक को गिरवी रख देना। और ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो गिरवी रखने के कगार पे आ गई हैं। उन सब का जिम्मेदार कौन, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। लेकिन जैसे ही पूछा जाए क्वेश्चन कि गिरवी क्यों, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस। हम लोगों की भी ऐसी नौबत कब आ जाए कि हमारे घर का सोना हमें गिरवी रखना पड़ जाए, कोई नहीं जानता, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर पूरी तरीके से धुंधला दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आपकी ये सिचुएशन आए, भगवान ना करे आए, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ऐसी बात करनी पड़ रही है, तो आप धड़ल्ले से जाइए रखने के लिए सोना गिरवी। और आपसे कोई पूछ ले कि आपने सोना गिरवी क्यों रखा, तो उसका सीधा सिंपल आंसर, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस। जैसे कि हमारे भारत सरकार करती चली आ रही है और आगे भी करती चली जाएगी, इसका कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। अभी हाल फिलहाल में 69,000 नौकरियों पे स्टे लग चुका है, जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। रोज़गार दूर दूर तक नहीं है और हमारे गरीब प्रवासी मजदूर किस तरीके से धक्के खाते हुए शहरों से वापस आए हैं अपने गांव, वो तो आप सब ने सोशल मीडिया पे देखा ही है। तो उन सब की आत्मा इतनी ज़्यादा फट चुकी है कि वो वापस काम करने नहीं जाएंगे। और बिना मजदूरों के, बिना हमारी रीढ़ की हड्डी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अर्थव्यवस्था ठप है और ये कब सिचुएशन हर इंसान के साथ हो जाएगी, कोई नहीं कह सकता। तो आपके पास बहुत अच्छा आंसर है कि मैंने अपनी चीज़ें इसलिए गिरवी रखी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस। आगे भी क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।